हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहां से किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत कहां किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1739 ईस्वी में भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने किया था? शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा भट्ट ने। गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी के राज्याभिषेक की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी थी? पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना भारत छोड़ो आंदोलन के समय घटी थी। यह कब घटी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसी समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बरेली में विद्रोह का नेतृत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल अवध में और श्री कृष्ण सिंह यह बिहार के आरा से थे। नाना साहब कानपुर से थे। इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जन जागरण मंच की स्थापना 1937 ईस्वी में कहां की गई थी? जन जागरण मंच की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैसूर राज्य में जन जागरण मंच की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैरिबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 42वें संविधान संशोधन की अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए कौन सा संशोधन विधेयक लाया गया था?
42वें संविधान संशोधन की अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। यह संशोधन 1976 ईस्वी में हुई थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन के आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन राइट आंसर होगा 1950 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? सार्वजनिक निधि का अभिभावक राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक निधि का अभिभावक माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? भारत में बेरोजगारी की समस्या राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संरचनात्मक है। भारत में जो बेरोजगारी है वह संरचनात्मक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर उठने वाले तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी तट पर उठने वाले तूफानी चक्रवात को टॉर्नेडो कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर उठती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? न्यूनतम हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वह पारे का कितना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, -39 डिग्री सेल्सियस जो है पारे का न्यूनतम हिमांक होता है। -39 डिग्री सेल्सियस यानी कि इस ताप पर पारा जो है वह जमने लगता है। प्रकृति में मात्र पारा ही एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र जो है इनमें से क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है लेंस का सूत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। v जो है वह प्रतिबिंब हो गया, u जो है वस्तु की दूरी हो गया और f जो है उसकी फोकस हो गई। यह होता है लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। परमाणु विखंडन में यूरेनियम को किसके द्वारा तोड़ा जाता है? परमाणु विखंडन में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन के द्वारा यूरेनियम को तोड़ा जाता है। परमाणु विखंडन में यूरेनियम को न्यूट्रॉन के द्वारा तोड़ा जाता है। यूरेनियम का जो सूत्र होता है, संकेत होता है, वह U होता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है वह 92 होता है और इसका जो समस्थानिक प्रयोग में लाया जाता है विखंडन के रूप में वह 238 लाया जाता है, 238। यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जिसकी खोज जो है चैंडविक के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन जो है वह गोल्डस्टीन के द्वारा और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 1 वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट आवर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3600 जूल के बराबर होता है। 1 वाट आवर बराबर 3600 जूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जिस बल के कारण गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रहती है उसे क्या कहते हैं? जिस बल के कारण गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल। दूर जाने की प्रवृत्ति को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ केंद्र की ओर लगने वाला बल है, तो केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होता है और केंद्र से दूर लगने वाला बल जो है यानी कि बाहर की तरफ जो बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। जो केंद्र की ओर बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। दृश्यमान स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य निम्नलिखित में से कितना होता है? दृश्यमान स्पेक्ट्रम
राइट आंसर होगा ऑप्शन से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम जो होता है वह दृश्यमान स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर पानी जो है उबलने लगता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ऊंचाई पर जाने के बाद दबाव घट जाता है, जिसके कारण जो है बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम हो जाता है, यानी कि क्वथनांक बिंदु भी कम हो जाता है, जिसके कारण पानी 100 डिग्री से कम ताप पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कोहरे के दौरान दिखाई नहीं देने का मुख्य कारण क्या है? कोहरा यानी कि जब धुंध पड़ता है तो उस समय नहीं दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कोहरे के दौरान जो है हमें दिखाई नहीं देता है, उसमें प्रकाश के प्रकीर्णन प्रक्रिया कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। धूमकेतु निम्नलिखित में से किसके चारों ओर घूमता है? धूमकेतु राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं पाया जाता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जा सकता है? तत्व जो है, कौन सा तत्व है वह प्रकृति में पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है लेकिन इसको कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, यानी उत्पादित किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम को कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जब तापमान धीरे धीरे कम होती है तो उसके विशिष्ट ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तापमान धीरे धीरे कम होती है तो उसके विशिष्ट ऊष्मा पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसके विशिष्ट ऊष्मा भी है कम हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मानव गुर्दे की पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या है? मानव गुर्दे की पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। मानव किडनी में जब पथरी बनता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस बल पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस बल के ऊपर निर्भर करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर किसी वस्तु का भार जो है वह निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।